आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8.1। 8.1 शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम क्या करते हैं, नोट करा देते हैं। तो देखिए, हमने दो समकोण त्रिभुज बनाया है, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी का नाम ए रखिए, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम देखिए, इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम दे दीजिए पी, इसका नाम दे दीजिए क्यू और इसका नाम दे दीजिए आर। तो ये देखिए, हमने दो त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज, और दोनों का क्या कर दिया, एबीसी और पी क्यू आर हमने नाम दे दिया। अब देखिए, जहां समकोण त्रिभुज में जहां 90 डिग्री कोण बनता है ना, उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। तो यहाँ देखिए, 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली है, एसी है। तो एसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या साइड क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब मान लीजिए हम कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगर कोण यहां बनता है, ठीक है, तो जहां कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। तो देखिए, यहाँ पे कोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये AB है। तो AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हो गया लंब। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। तो ये हमारा हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा, आधार। ये हमने रख दिया आधार। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी देखिए, एक और फिगर है। तो यहाँ देखिए, 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये Q पे। तो जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। अब पहले वाले फिगर में कोण यहाँ पे बना था, अब मान लीजिए इस वाले फिगर में कोण कहां बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं, जहां कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये हमारा हो गया लंब। अब क्या बच गया, कौन सी साइड बच गया, ये पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हमारा हो गया आधार। अब देखिए, अब यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम केवल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लागू होता है और किसी ट्रायंगल के लिए लागू नहीं होता है। तो देखिए, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर। ये देखिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्नावली में इसका बहुत महत्व आएगा, ठीक है। 8.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार हम स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं। देखिए, यहां पे दिया है, एक बार हम पढ़ देते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। यानी AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और B जो है वो जो B कोण है वो क्या है, समकोण है। तो साइन A कॉस A साइन C कॉस C का वैल्यू कितना होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है। तो चलिए हम पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि B जो है वो क्या है, समकोण है। तो यानी B हमारा पॉइंट वहां पे देंगे जहां पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। तो देखिए, इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है। ये देखिए, यहां पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहां पे पॉइंट क्या होगा, B होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे B रख दिया। अब बच गया A और C, ठीक है। तो A हम मान लेते हैं यहां पे है और C हमारा यहां पे, ठीक है। AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो यहां देखिए, A है, ये हमारा B है, ये कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने रख दिया 24 सेंटीमीटर। और देखिए क्या दिया है, BC बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो BC ये है, ये कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, AC का वैल्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, अभी हम बताए हैं जहां पे
90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। यानी जो AC है वो क्या है? कर्ण है। और कर्ण का वैल्यू दिया नहीं है तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? ये कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक है, जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने वाला भुजा ये है ना AC, तो कर्ण क्या है? AC है। तो यहां रख देंगे AC का स्क्वायर। लंब, लंब देखिए तो ये हमारा क्या है? AB, AB हमारा क्या है? लंब है। तो ये हमने रख दिया लंब के जगह पे AB का स्क्वायर। और जो भुजा बच गई है क्या बचा है? BC। तो BC क्या है? हमारा आधार है। ये हमारा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखिए AB का वैल्यू कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AB है तो AB की जगह क्या रखेंगे हम? 24 सेंटीमीटर। तो चलिए हम AB की जगह क्या रख देते हैं? 24। यहाँ देखिए AB है तो AB की जगह क्या रख देंगे हम? 24। और यहाँ देखिए स्क्वायर है ना, इसीलिए देंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है? 7 दिया है, तो हम रख देंगे 7 का स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए 24 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 24 का जब 2 बार, यहाँ पे देखिए आप कर लीजिएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 24। ठीक है, 24 का आप वर्ग करके निकाल लीजिएगा। देखिए हमको याद है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 24 का वर्गमूल, ये हमने लिख दिया 576। ठीक है, तो 24 का वर्गमूल कितना होता है? 576। और 7 का वर्गमूल कितना होता है? तो 7 का वर्गमूल होता है 49। ठीक है, तो 24 का वर्गमूल हो गया 576 और 7 का वर्गमूल हो गया 49। तो देखिए इसमें इसको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो AC का जो स्क्वायर आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू इसमें क्या करिए? ऐड करिए। तो देखिए 9 और 6 कितना होता है? 15। 15 का 5 कैरी हो गया 1। देखिए 7 और 4 11 और 1 कैरी 12। 12 का हो गया 2 कैरी हो गया 1। और देखिए 5 और 1 6, ये हो गया 625। ठीक है, तो AC का स्क्वायर कितना आ गया? 625। तो देखिए हमको AC चाहिए, AC का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो देखिए हम AC में जो स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हटाते हैं ना तो इधर आता है रूट। तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो AC अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आएगा? रूट आएगा। तो देखिए AC इक्वल टू ये आएगा रूट 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। तो ये यहां हो गया 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। तो देखिए ये AC का वैल्यू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख देते हैं AC का वैल्यू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ये देखिए AC का वैल्यू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे थ नहीं होगा, यह होगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे थ नहीं होगा, क्या होगा? यह होगा। ठीक है, आपको किसका वैल्यू निकालना है? साइन A का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए हमको क्या निकालना है? साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर ये हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है? तो देखिए साइन A की सामने वाली भुजा कौन सी है? BC है, इसका वैल्यू कितना है? 7। तो लंब का वैल्यू कितना दिया है? 7। अब कर्ण, तो कर्ण जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला होता है। तो कर्ण आपका क्या है? AC है। तो AC का वैल्यू कितना निकाले है? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25। तो देखिए साइन A बराबर कितना हो गया? 7 बटे 25। ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है? कॉस A। तो कॉस A बराबर होता है, ठीक है, तो कॉस A बराबर क्या होता है? ये होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस A बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। ये हो गया आधार बटे कर्ण। तो देखिए ये आपका क्या है? लंब है, ये आपका क्या है? कर्ण है। तो ये हमारा क्या हो गया? आधार। तो आधार का वैल्यू कितना है?
24 और कड़ कितना निकाले हैं आप 25, तो ये हो गया 24/25। ये हो गया cos A का वैल्यू, ठीक है। तो cos A का वैल्यू कितना आ गया 24/25। निकालना है sin C का वैल्यू, तो देखिए हमने लिख दिया sin C। तो sin थीटा बराबर, अभी हम क्या बताएं आपको कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। तो sin C बराबर लंब बटे कड़, ठीक है। तो साइन सी पॉइंट कहां है, यहां पे है। इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये AB है। तो AB क्या है, लंब है, ठीक है। तो लंब का वैल्यू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहां पे लंब की जगह पे क्या रख देंगे हम 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये AC है। तो AC क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो AC का वैल्यू कितना है 25, तो ये हम रख दिए हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया साइन C का वैल्यू कितना आ गया 24/25। अब निकालना है cos C का वैल्यू। तो cos C, तो अभी हम आपको क्या बताया है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आधार, ठीक है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन C में ये आपका क्या हुआ था, लंब हुआ था, ये आपका क्या हुआ था कर्ण। तो ये जो भुजा बची उसको क्या कहते हैं आधार। तो ये क्या है आधार है। तो आधार का वैल्यू कितना है 7 बटे कर्ण। तो कर्ण कितना है 25, तो ये हो गया 25, ठीक है। ये निकल गया cos C का वैल्यू। तो cos C का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि आकृति 8.13। तो देखिए हम आकृति 8.13 जो है वो हमने क्या कर दिया बना लिया है। तो कह रहा है कि tan P और cot R का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालने से पहले, ठीक है, तो यहां देखिए PR इसका वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ इसका वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां देखिए QR का वैल्यू नहीं दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे QR का वैल्यू निकालेंगे। तो QR का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले यहां पे लगाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है जो कर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक है, वो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, यह आपका PR है, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण होती है, ठीक है। तो PR का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो क्या होगा लंब। लंब आपका क्या है QP है। तो ये होगा QP का स्क्वायर प्लस आधार। आधार क्या है आपका QR है, QR का स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिए PR, तो PR का वैल्यू कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो PR की जगह क्या रख देंगे हम 13 रख देंगे। यहां देखिए स्क्वायर है ना, तो इसलिए हम यहां पे क्या रख देंगे स्क्वायर। QP, तो QP का वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो QP की जगह क्या रख देंगे हम 12, ये रख दिए 12। यहां देखिए स्क्वायर है ना, तो यहां पे रख देंगे हम स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर ये हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए 13 का जब आप वर्गमूल करेंगे ना, तो ये होता है 169, ठीक है। और 12 का जब वर्गमूल करेंगे तो ये होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। तो देखिए 144 ये क्या है प्लस में, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए 169 माइनस 144 इक्वल टू QR का स्क्वायर। इसमें से इसको क्या करिए आप घटाइए। तो देखिए 9 में से 4 गया, ये होगा 5, 6 में से 4 गया तो ये होता है 2, और 1 में से 1 गया तो क्या होगा 0 इक्वल टू QR का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपने QR का वैल्यू, QR स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं। हमको QR स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको QR चाहिए, ठीक है। तो जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आता है रूट आता है। तो देखिए ये आ गया QR इक्वल टू अंडर रूट 25, ठीक है। तो अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। तो ये देखिए हमारा QR का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर रख देंगे हम 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है tan P। क्वेश्चन में क्या कर रहा है tan P माइनस cot R का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो tan थीटा, यहां देखिए tan थीटा
टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे सॉरी टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हो गया लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमको थीटा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, टेन के जगह पे टेन पी चाहिए, टेन थीटा नहीं चाहिए। तो जहां थीटा वहां क्या रख देंगे हम, पी। तो ये हम रख दिए टेन थीटा के जगह पे पी। तो टेन पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, यहां देखिए पी, तो पी कहाँ है, यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट पी है ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो लंब का वैल्यू कितना दिया है, 5। तो ये हम टेन पी लंब का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 5। ये रख दिए 5। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाता है, कर्ण। तो बच गया ये ना, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार का वैल्यू कितना दिया है, 12। तो आधार का वैल्यू कितना निकल गया, 12। ये निकल गया टेन पी बराबर कितना गया, 5/12। अब तो निकालना है कॉट आर का वैल्यू। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। देखिए हमको थीटा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, आर चाहिए ना। ठीक है, तो जहां थीटा वहां क्या रख देंगे, आर। तो कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखिए कॉट आर। तो कॉट आर वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। तो इसके सामने वाली भुजा अब क्या कहलाएगी, लंब। तो अब ये क्या हो जाएगा, क्यूपी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो देखिए जो बच गया क्या हो जाएगा, जो बच गया वो भुजा क्या कहलाएगी, आधार। तो कौन सी भुजा बची है, ये क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके सामने वाली आर है ना, तो आर के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये क्यूपी क्या कहलाएगी, लंब। तो लंब का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 12। तो यहाँ देखिए लंब नीचे क्या है, कितना लिख देंगे हम, 12, क्योंकि लंब का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। और आधार अभी हम बताए हैं, ये क्या कहलाती है, आधार। जो बची हुई भुजा है क्या कहलाती है, आधार। आधार का वैल्यू कितना है, 5 है। तो आधार के जगह पे रख देंगे क्या, 5। ठीक है, तो ये देखिए टेन पी का वैल्यू कितना आ गया, 5/12। और कॉट आर का वैल्यू कितना आ गया, 5/12। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए कॉट पी, तो सॉरी टेन पी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 5/12। तो यहाँ पे रख देंगे 5/12 माइनस कॉट आर। तो कॉट आर का वैल्यू कितना निकाले हैं, 5/12। तो यहाँ पे रख दीजिए 5/12। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो अब क्या बच गया, 0। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, और आप जब नोट्स इसको लिखिएगा ना, जब आपको लिखिएगा तो पहले आप क्या लिखिएगा, पहले फिगर बनाइएगा, फिर ये क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक लिखिएगा, फिर यहां से लेके यहां तक लिखिएगा, और लास्ट में क्या करिएगा, फिर यहां से लास्ट में, यहां से नहीं, यहां से ये जो दोनों लाइन है ना, इसको लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4। तो ये देखिए साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4। तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब होता है ज्ञात करना, यानी इसका वैल्यू कितना होगा ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो चलिए हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्या बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब इसका नाम देते हैं। अब इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ए जो है पॉइंट ए आप यहीं पे रखेंगे, आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है ना, इससे कोई बहस नहीं है। ठीक, अब देखिए क्या किया है, साइन ए बराबर क्या होता है, अभी हम पिछले क्वेश्चन बताए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये ऊपर वाला जो है वो क्या है, लंब है, और नीचे वाला क्या है, कर्ण है, लंब बटे कर्ण। यानी देखिए साइन ए वाला बिंदु कहाँ है, यहाँ पे। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो लंब का वैल्यू कितना दिया है, 3। ये रख दीजिए यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 90 डिग्री, अभी हम बताया है कि 90 डिग्री जहां बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। और कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, 4। यहाँ रख देंगे 4। अब देखिए आपका बच गया ए बी। तो ए बी क्या है, आपका आधार है।
आधार तो आपका दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ए बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, वो निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहां पे हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ये कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक है, वो बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम बताएं यहां पे कर्ण क्या है, बताइए। तो कर्ण हमारा AC है, ठीक है, तो जहां कर्ण है वहां क्या रखेंगे, AC रखेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए कर्ण है, तो कर्ण की जगह क्या रखेंगे हम, AC। तो यहां पर रख दिए कर्ण की जगह पे AC, इसका क्या स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, स्क्वायर है, बराबर लंब। तो लंब अभी बताइए, अभी हम क्या बताएं, लंब क्या है आपका BC है, तो यहाँ पे लिख देंगे लंब की जगह पे BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या आपका AB है, तो यहां पर रख देंगे AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना दिया आपका 4, तो AC की जगह पर रख देंगे हम 4 और इसका क्या स्क्वायर। BC का वैल्यू कितना दिया है 3, यहां पर रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू क्या करना है आपको निकालना है, तो ये AB का स्क्वायर। यहां देखिए 4 का आप वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए 9 क्या है, प्लस में इधर आए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया कितना होता है, 9 गया कितना होता है 7, तो ये देखिए आ गया 7। ठीक है, ये आ गया 7 A बराबर AB का स्क्वायर। ये देखिए आपका निकल गया AB स्क्वायर का वैल्यू। अभी हम बताया कि AB का वैल्यू चाहिए हमको, AB स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, तो आप देखिए इधर से स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आता है रूट आता है। तो ये देखिए AB बराबर कितना आ गया √7। ठीक है, तो ये AB का वैल्यू कितना आ गया √7। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए cos A का वैल्यू आपको निकालना है ना, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा पर बताइए क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए, तो हमको थीटा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए cos A चाहिए, तो थीटा का जगह क्या रख देंगे हम A, तो cos A बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम इसको इधर क्या कर रहे हैं, इधर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो देखिए आधार अभी आप निकाले हैं, आधार कितना निकाले हैं √7, तो जहां आधार है वहां क्या रख दीजिए 7, √7 रख दीजिए cos A, तो cos A आधार का वैल्यू कितना निकाला है √7 बटे कर्ण, तो कर्ण क्या है आपका ये 4 है, तो ये देखिए cos A का वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालना है आपको tan A का वैल्यू, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए आपको थीटा नहीं चाहिए, क्या चाहिए A चाहिए, तो जहां थीटा वहां क्या रख दीजिए A रख दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए हमने tan थीटा क्या रख देंगे A बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना दिया है 3, तो ये हो जाएगा 3 और आधार आप क्या निकाला है √7, तो ये आ गया √7। तो देखिए आपको tan A का वैल्यू निकालना था और क्या निकालना था cos A का वैल्यू निकालना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है।